इकोनॉमिक्स बोर्ड वीवी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-24 के जितने छात्र हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जा रहे हैं। तो रिसर्च ऑफ मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर अगर हिंदी हम देखें तो अनुसाधन पद्धति के बारे में जानेंगे। इसके अंदर का अनुसाधन क्या है, उसके पद्धति क्या है, उसके बारे में एकदम डिस्कस से जानते हुए मेजर पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर आज 1 के साथ आप सभी के बीच में आए। और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम क्वेश्चन ही आज सिर्फ कराए जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं दोस्तों। आउट ऑफ स्टेशन हो जाने के कारण हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हम क्षमा मांगता हूं। लेकिन रात भर में हो सकता है मैं आधे से बेसिक क्वेश्चंस करा दूं, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। सुबह आपके 9 बजे से पहले आपके मेरे प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन आप सभी के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे। ना हो पाएगा तो हमको मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन छाटकर आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन बता दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए इसी को लेकर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप सभी के बीच में आए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा गया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप सभी को सिंपल पूछा गया अनुसाधन का परिभाषा तथा स्वरूप की विवेचनाएं कीजिए। देखिए जो सिलेबस में थी रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछ दिया गया अनुसाधन का परिभाषा। देखिए डिस्कस द डेफिनेशन एंड नेचर रिसोर्स किस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही आसान पूर्वक तरीके से आंसर बताए जाएंगे, बस आपको देखते हुए चलना। पहला, टेनी तथा रॉफ के अनुसार अनुसाधन के उद्देश्य। टर्नी तथा रोप के अनुसाधन के निम्नलिखित चार उद्देश्यों की चर्चा की है। पहला आपका दोस्तों भूत तथा वर्तमान की घटनाएं की स्थितियां ज्ञात करना। कहने का अर्थ टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ फेनोमेना पास्ट ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आपको पूछा गया, बताया गया कि चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, प्राकृतिक गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना। तीसरा में आपको लिखना है कि कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना, ठीक है। चौथा में आपको कुछ घटनाओं अथवा बोरों में कार्य करना संबंध को ज्ञात करना। इस प्रकार अनुसाधन शब्द का एक निश्चित परिभाषा निकलने के लिए कुछ अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विचार कर लेना होगा। उसके बाद आपको अनुसाधन की परिभाषाएं तथा स्वरूप के बारे में बताना है। देखिए यहाँ से आपका परिभाषा गया, सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान कोश के अनुसार अनुसेवन वस्तुएं, प्रत्यक्षों तथा संकेतों आदि को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करता, जिसका उद्देश्य सामान्यकारीन द्वारा विज्ञान का विकास, परिमर्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार या सहायक हो अथवा कर ले, ठीक है। एलबी रेडमैन तथा अन्य ने रोमांस ऑफ रिसर्च परिभाषा देते हुए लिखा है कि अनुसाधन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है, ठीक है। पीएम कुकुर के अनुसार किसी समस्या के संदर्भ, ईमानदारी, विस्तार का बुद्धिमान तथा तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिताओं को खोज करना ही अनुसाधन है, ठीक है। और भी एम शैक्षिक अनुसाधन वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधित विज्ञान का विकास की आग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद बतलाया गया डब्ल्यू.एस. मानोर के अनुसार अनुसाधन उन समस्याओं का अध्ययन एक विधि है जिनका अपूर्ण अथवा पूर्ण संसाधन तथ्यों के आधार पर ढूंढना। अनुसाधन के लिए तथ्य लोगों के मतों का कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेखक अथवा अभिलेखा परखों में से प्राप्त फल, प्रभावली के उत्तर अथवा प्रयोगों का प्राप्त सामग्री हो सकती है। ओके, अब देखिए ये सारे साइंटिस्ट है दोस्तों, ये सारे इकोनॉमिस्ट के अनुसार क्या क्या इनका तर्क है अनुसाधन को लेकर, ठीक है। सीसी कॉफोर्ड के अनुसार क्या है, अनुसाधन किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग एक विधि है। डॉक्टर ए.एम. वर्मा के अनुसार अनुसाधन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भात धारणाओं को परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान दोष वृद्धि करती है। अनुसाधन की प्रकृति के संबंध में इस अध्याय के शुरू में किए गए विश्लेषण एवं अन्य विद्वानों की परिभाषाओं को ध्यान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसाधन वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे विज्ञान उपकरणों का प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, जिसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि हो जाती है। इन परिभाषाओं के अनुसाधन की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है कि अनुसाधन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। इन उत्तरों में प्राप्ति के लिए विशेष विधियों का विकास किया जा सकता है जिनसे इस बात का संभावना अधिक बढ़ जाती है कि
प्राप्ति जानकारी के न केवल कुछ गए प्रश्न से संबंधित है, अत्यधिक विश्वसनीय भी भाव भी है। इसका कारण वैज्ञानिक विधियां तथा प्रतिविधियों का विकास किया जाता है। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे पे, एक मिनट। अनुसाधन की सामान्य प्रकृति, नेचर रिसोर्स, जनरल रिसोर्स ऑफ जनरल नेचर ऑफ रिसर्च, ठीक है। अनुसाधन के उद्देश्यपूर्ण सुख विस्तृत भौतिक प्रक्रिया, इसके द्वारा किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्याएं का समाधान का प्रयास किया जाता है। दूसरा में पूछा गया, अनुसाधन द्वारा या तो किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथा सिद्ध विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा में, अनुसाधन का तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक अवकड़ पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। चौथा में आप लिख सकते हैं, अनुसाधन वितरण की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि जिसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों का प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। पांचवा में आपको लिखना है क्या, अनुसाधन की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के नए ज्ञानों को प्राप्त किया जाता है। पहला में इसके, अब पहला देखिए, यहां से आपको लिखना है, सॉरी ये छठा है, सॉरी ये छठा हो गया। इसके अंतर्गत जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। सातवां में, जहां तक संभव हो अनुसाधन की प्रक्रिया में आंकड़े में विश्लेषण परिणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां तक संभव हो सैकड़ों के विश्लेषण में संख्यात्मक विधियां का प्रयोग किया जाता है। सातवां में आपको दोस्तों लिखना, अनुसाधन द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थापित किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया प्रशिक्षण नियंत्रण एवं वनिष्ठ होता है। और नौवां लिखना है दोस्तों, अनुसाधन एक अनोखी प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान को प्रकाश एवं प्रसार के सुव्यवस्थित प्रयास होता है। 10वां में, अनुसाधन कार्य के लिए वैज्ञानिक विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। 11वां में, आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। 12वां में लिखना है, सभी अनुसाधनों से अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधान से किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखना है। तो ये आपका हो गया दोस्तों किस प्रकार का आंसर। आपको सिर्फ इसमें पूछा क्या गया था, अनुसाधन का परिभाषा तथा स्वरूप लिखना है। तो हमने यहाँ पे परिभाषा बता दिया। उसके बाद आप यहाँ नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं आपका ये स्वरूप ही हो गया। तो स्वरूप में आपको 12 पॉइंट लिख देना। 12 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन का 15 नंबर में ये दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनुसाधन का परिभाषा ही लिखती है तो आपको ये 15 नंबर में दोस्तों आसाम से आ सकता है। अगर 5 नंबर में सिर्फ पूछ सकता है अनुसाधन का परिभाषा तो 5 नंबर भी आप आराम से लिख सकते हैं, या स्वरूप अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाए अति 5 नंबर में तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से इसको 3 प्रकार से परिभाषा पूछ सकता है या रूपन पूछ सकता है, दोनों मिलाकर पूछा जा सकता है। तो तीनों प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे रात भर एक्टिव रहना है। रात भर में सारे ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन हमने तैयार किया है, लेकिन कुछ कारणवश दोस्तों हम आउट ऑफ स्टेशन, तबियत खराब होने के कारण हम नहीं कर पाए कवर, जिस कारण से आप सभी को क्षमा मांगते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो नहीं तक 1-2 घंटे के अंदर अगर नहीं होता है, क्वेश्चन अगर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे सारे का, तो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बीच में करा दिया जाएगा। और हो सकता है लास्ट में सुबह से पहले आप सभी को सारे क्वेश्चन को एकदम लिस्ट बनाकर अपडेट कर दिया जाए, ताकि आप उसको एक बार गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आप सभी के बीच में तुरंत आधे से 1 घंटे के बीच में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखने को मिलेगा दोस्तों। बस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।